एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। यहाँ पे क्या आपने जाना ना, आज का जो मैं रिपीट करूंगी प्रचार आज का होगा, मुख्य प्रचार है सच्ची भक्ति और संतोष, झूठी शिक्षाओं और धन के लोभ से मुक्ति। ओके प्रियो, तो आज हम आगे जाएंगे संदर्भ में जो कि है कि और प्रचार की मुख्य बातें 3 भाग में हम बांटे हैं। और इस वचन पर हम जो कि पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 3 से लेकर 10 तक में मैं आपके बीच में देंगे, 10 में आपके बीच में जो रखेंगे, समझना प्रियो। तो 3 भाग में आपको सिखाएंगे और 3 भाग में 3 मतलब कि भागों को अलग अलग में YouTube में भी वीडियो डालेंगे। जितने भी लाइव में जुड़े हैं तो आपको आज का मैसेज से कैसा आप सीख रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो जरूर आप हमें कमेंट डालिएगा और आगे ताकि हमें उत्साहित कीजिएगा और सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ आपके बीच में क्या रखेंगे, वचन को। तो यहाँ पे संदर्भ और प्रचार की मुख्य बातें में 3 भागों में आपके बीच में रखा जाएगा। ठीक है प्रियो जी, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ क्या है, पहली भाग, पहला पार्ट जो हम सीखेंगे जी, झूठी शिक्षा की पहचान। तीमुथियुस पहला तीमुथियुस 3 का 5, सॉरी 6 से 6 का 3 का 5, ऐसे थोड़ा सा बोलने में हो गया, कोई बात। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 3 से 5 तक में ये पहला पार्ट को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है मतलब इसका जो हेडलाइन है, झूठी शिक्षाओं का घमंड और आत्मिक अंधापन में, इसका जो एक्सप्लेन करेंगे। तो दिया आप वचन को पढ़ दे 3 से 5 तक जी। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से बहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हाँ, तो आज का जो मैं आपको जो वचन से आप लोगों के बीच में प्रयोग देंगे, सटीक आत्मा पर करेंगे, क्योंकि यह मैं नहीं, आपका कलाम आपके पास बाइबल है और आप अपनी बाइबल से इनको मिला सकते हैं। तो सवाल यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर पौलुस जब प्रचार करते हैं, अपने लोगों को सिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर गड़बड़ियां आ रही है। प्रचार के बीच में जब शिक्षा पाई जाती है तो वहां पे एक गड़बड़ी आ रही है। गड़बड़ी क्या है, बिजनेस, प्रचार के आड़ में एक कमाई का द्वार खुल गया, द्वार यानी कि एक दरवाजा खुल गया और उसमें जो गड़बड़ी डली। तो वहां पे पौलुस बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत क्या कहते हैं कि हाँ इसमें क्या उत्पन्न हुए गए, झगड़े और रगड़े कहाँ से आ गए, कैसे आ गए झगड़े और रगड़े। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह की बातें जो उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया, किसका अनुसार है, भक्ति के अनुसार है, जो नहीं मानता उसके जीवन की बातें है। तो अभी जो पहला पार्ट में 3 से 5 तक में जो मैं आपके बीच में मैंने वचन नहीं रखा है, लेकिन उसका मैं संदर्भ रखा है, वो मैं जरूर बताएंगे। वचन मैंने पढ़ के आपके बीच में रख दिया है और मैं ये मेरा स्टार्टिंग है और मैंने, क्योंकि हम आगे भी और अच्छी तरह से सारा कुछ हम रख करके करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम आप लोग कमेंट जरूर दें, हमें उत्साहित करें और मैं वचन से ही जाएंगे। तो यहाँ पे क्या अब क्या कहता है, आगे करें थोड़ा ऊपर, मुख्य प्रचार जो कहते हैं आपको यहाँ पे बोलना है। अब हम जो पौलुस देता है, हमें जो सिखाना है मुख्य प्रचार में क्या बोलना है, जो लोग आपने अभी पहला क्या आयत को पढ़ा 3 में, सॉरी 6 के 3 में, यदि जो लोग, यदि प्रभु यानी कि जो लोग प्रभु की शिक्षा में क्या कहते हैं उसको पूरा कर दे, एक 3 को, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो नहीं मानता, तो वो लोग कैसा है यहाँ पे बताते हैं। इनका मैं निचोड़ मैंने अभी बीच में रखा है, कहता है जो लोग प्रभु यीशु मसीह की खरी बातों और भक्ति के उपदेश को नहीं मानते वो कौन है, घमंडी है। क्या है, घमंडी है। ये मैं नहीं बोल रहा, आज इसको मुझे अपनाना पड़ गया, नहीं तो ये मेरे दिमाग में पिक्चर है।
मैंने बोलकर बिना इसको रख करके ही प्रचार आज तक दे रही हूँ। जितना भी मेरे फेसबुक पे यूट्यूब में देख लीजिएगा, मेरे वीडियो डाला हुआ है। मैं मुंह जवानी ऐसे में प्रचार करती हूँ बिना लिखे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने बोला कि तुम एक नई तरीके से कर लो, आ जाओ। ठीक है प्रभु, मेरे पास साधन सब कुछ है, मैंने इसको निकाला और आपके बीच में आ गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे क्या है, तो वो क्या है, घमंडी है और अज्ञानी है, उनको कुछ नहीं पता। चाहे अब ये किसके लिए है, ये जो भी, अब मैं अपने के लिए लेती हूँ, यदि मैं प्रभु के सेवा में सही नहीं चलेंगे या मैं अपने पे ही आपको अनुवाद कर देती हूँ, तो मैं क्या हूँ, घमंडी। तो यहाँ पे हमारी जगह से आप ले लो, जो मसीह समाज में जो लोग ऐसे चलते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, हालेलुया, हालेलुया, मैं सबको नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रहा है, जो लोग ऐसे चलते हैं मसीह में, समाज में कमाई का द्वार बना के रखा है, बिजनेस रखा है, वो बिजनेस यहाँ पे क्या, घमंडी है और अज्ञानी है। ऐसी झूठी शिक्षा, उसी शिक्षाओं से केवल विवाद और क्या होता है, बहस, ईर्ष्या, निंदा पैदा होती है। क्या क्या होती है, आज मसीह में एक प्रचारक दूसरे प्रचारक को बुरा भला करते हैं, तो यहाँ इससे हमको अवेयर होना है। आपको बाइबल को पढ़कर, चाहे वो विश्वासी लीडर है या चाहे विश्वासी पास्टर है, चाहे जैसे भी पद पे है, जो लोग, हालेलुया, जो लोग ऐसे हैं वो क्या है, घमंडी हो गए, उनमें बात और विवाद करने, यानी कि दूसरे को तुहमत लगाने के सिवा और उसके पास कुछ नहीं है। ये मैं नहीं, यहाँ पे आपको इस बातों से चले। और क्या बोलती है, आगे कमेंट होती है, बहस होती है, हमें ऐसी झूठी बातों से क्या करना, हमेशा दूर रहना है। किससे दूर रहना है, ऐसी बातों से। कैसी बातों में, जो मसीह समाज को बिजनेस में बनाकर कमाई का धंधा करता है, उनके साथ से आपको बचना होगा। बाइबल बोलती है, पेटू सेवक जिसे कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया, यही से हो गया ना, पेटू सेवक। फिर पेटू सेवक जो हम मसीह, जितने जो लोग सही प्रभु में चल रहे हैं वो कहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन बिकता नहीं है। ठीक है प्रियो, तो आप लोग, अब मैं आगे को इसको करेंगे, दूसरी बातों में जाएंगे। तो यहाँ पर हालेलुया, हालेलुया, अब आपको मैं बताते हैं, जो यहाँ पर इस वचन से आपने यहाँ पे सीखा क्या कहते हैं, फिर वचन को रिपीट कर दे, 4 और 3 और 4 को, सॉरी 4 और 5 को। तो वहाँ पे कहता है, तो जो, हाँ पढ़ दो, तो वह अभिमानी हो गया, हाँ, और कुछ नहीं जानता, हाँ, वरन उसे विवाद और शब्दों पर हाँ, तर्क करने का रोग है, हाँ, जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, हाँ, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से बहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। बस, तो ऐसे शिक्षकों से हमें क्या होना होगा, बचना होगा। तो ये मैं पहला पाठ में आपको बताया कि कमाई के द्वार आज कलीसिया में पाई जाती है, अब बिजनेस पाई जाती है, वचन के नाम पर बिल्डिंग, वचन के नाम पर कॉलेज बाइबल, वचन के नाम पर हर एक चीज चलता है। इससे हमें, क्योंकि बाइबल में क्या कहता है, हाँ वचन का शिक्षा दो, प्रभु का कलाम, प्रभु यीशु मसीह कहता है, बहुत अच्छा बताया है। और यही पौलुस भी, अगर पहला कुरिन्थियों 3:16 में ही पढ़ते हैं, 3:16 हिंदी कहाँ होंगे, वहीं पे है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करें, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर। तो हमें मंदिर बोला गया है, तो हमें मंदिर हमें बनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आप जहाँ भी उपदेश देना चाहेंगे, आप उसी जगह पे जाकर के उपदेश दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर ने हमें खुद के घर जब रहने के लिए दिया, तो उस घर को अपना दिल बड़ा करके उसी घर में हॉल रूम बना लो और प्रभु का सेवा करो ना। हालेलुया, हालेलुया। बाकी मैं अब वचन से मैंने जो कुछ रखा है, अब दूसरे पार्ट को जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।